नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, अभी तक हमने राजकुमार सिद्धार्थ के सम्यक संबुद्ध बनने तक की यात्रा की चर्चा की, जिसमें हमने देखा किस प्रकार राजकुमार ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृहस्थ जीवन त्यागा तथा श्रमण का जीवन अपनाया और आलार कलाम एवं उद्दक रामपुत्र के पास रहकर 7वीं और 8वीं समाधियां सीखी और सफलता प्राप्त न होने के कारण उनसे आदरपूर्वक विदा ली तथा नीरांजरा नदी के तट पर उरुवेल के घने जंगल में सेनानी ग्राम के पास निरंतर नाना प्रकार की कठोर तपस्याएं की। फिर भी इन तपस्याओं के द्वारा सफलता प्राप्त न हुई तो वे स्वयं ही निर्वाण की खोज में निकल पड़े और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें सफलता प्राप्त हुई, अर्थात निर्वाण की खोज उन्होंने पूर्ण की। अब हम आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे सम्यक संबुद्ध द्वारा अनेक ध्यान साधनाओं की जो सिखलाई गई हैं। उनमें से आज हम चर्चा करेंगे मैत्री और करुणा ध्यान साधना के बारे में। इस विषय पर हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी, जिन्होंने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है और देश विदेश में कई सम्मानों व पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन हो। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पूर्व हमारे अनेक दर्शकों ने विभिन्न प्रश्न और जिज्ञासाएं हमें भेजी हैं। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व आपसे निवेदन है, कृपया पहले हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं का समाधान करें, फिर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। इस क्रम में मेरा पहला प्रश्न आपसे है, बुद्ध और अरहंत में क्या अंतर है? क्या दोनों में कोई समानता है या दोनों में कोई विभिन्नता है? कृपया हमें बताएं। धन्यवाद सीमा जी आपका। बुद्ध और अरहंत में क्या अंतर होता है? बुद्ध और अरहंत कोई व्यक्ति नहीं। जब हम कहते हैं गौतम बुद्ध, तो बुद्ध उनका नाम नहीं, उनका नाम तो सिद्धार्थ गौतम है। बुद्ध तो वो अवस्था है जो उन्होंने प्राप्त की। क्या होता है बोधत्व प्राप्त करना? ऐसा व्यक्ति जो अपना जन्म या भव चक्र को समाप्त कर दे, वो कहलाता है बुद्ध। अरहंत क्या होता है? अरहंत भी वही होता है जिसने अपने भव चक्र पे रोक लगा दी हो। यही चीज भगवान बुद्ध से पूछी जाती है। एक सूत्र में, मध्यम निकाय के एक सूत्र में पूछा गया, बुद्ध और अरहंत में फर्क क्या है? तो बुद्ध बतलाते हैं, बुद्ध वो होता है ऐसा जो रास्ता जिसकी खोज किसी ने नहीं की हो, वे पहली बार खोज कर दे। मान लेते हैं घने जंगलों में गांव है और उसका कोई रास्ता नहीं हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति उस घने जंगलों के बीच में जो गांव है, वहां तक पहुंचने का रास्ता खोज निकाले, वो कहलाता है बुद्ध। अब पूछा गया, क्या बुद्ध और अरहंत में कोई भिन्नता है या कोई समानताएं हैं? तो बुद्ध और अरहंत समान इसी रूप में हैं
दोनों ने अपने भव चक्र पे रोक लगा दिया। भिन्नता इस रूप में है कि बुद्ध की अपनी शिक्षा लोगों तक बांटने करने की क्षमता, उसकी जो सीमा होती है वो बेहद गहरी होती है, और जो अरहंत होता है बुद्ध जितना अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर पाता। तो बुद्ध वो होते हैं जो उन्होंने खोज की, वे लोगों तक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पहुंचा पाते हैं, और अरहंत वो होते हैं जिनकी क्षमता वैसा कार्य करने में कम होती है बुद्ध से। इतना ही दोनों में अंतर है, मगर दोनों समान इस रूप में है कि दोनों ने अपने भव चक्र को समाप्त कर दिया। बुद्ध के पीछे भी अरहंत कह के लगाया जाता है। जब हम चैंटिंग करते हैं इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, तो हम यही कहते हैं, इस प्रकार के गुण हैं सम्यक संबुद्ध में कि वे अरहंत हैं, भगवान हैं। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे अगला प्रश्न जानना चाहती हूँ, क्या ज्ञान घर छोड़कर ही प्राप्त किया जा सकता है या बिना घर छोड़े भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? यदि है तो सिद्धार्थ गौतम ने घर क्यों छोड़ा? धन्यवाद आपका सीमा जी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। पाली सूत्रों में हमें, जब हम पाली सूत्रों को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है भगवान बुद्ध के जीवन में मुश्किल से 1,00,000 1,50,000 लोग ही भिक्षु बने होंगे। उससे कहीं भारी मात्रा में गृहस्थ लोग भगवान बुद्ध के पास शिक्षा ग्रहण करके ज्ञान की प्राप्ति करते थे। अब ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है इसको समझना भी ज़रूरी है। तो बुद्ध ने बताया ज्ञान की प्राप्ति 4 पड़ावों में होती है। पहले पड़ाव को कहा गया श्रोतापन, दूसरा पड़ाव है सकतगामी, तीसरा है अनागामी, चौथा है अरहंत। तो ये जो अरहंत की अवस्था होती है उसमें कोई आ जाए या उसका कोई साक्षात्कार कर ले उस अरहंत अवस्था में, तो वे अपने भवचक्र से मुक्त हो जाता है। क्योंकि भवचक्र से मुक्त हो जाता है तो गृहस्थ के जीवन में नहीं रहता वो स्वाभाविक रूप से। मगर पहले के जो 3 मार्ग फल हैं, श्रोतापन, सकतगामी, अनागामी, बुद्ध के जीवन में कई सारे गृहस्थ लोग थे जिन्होंने बुद्ध के पास शिक्षा ली और ये तीसरी अवस्था तक पहुँचे और गृहस्थ थे। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग की आवश्यकता नहीं। सिद्धार्थ गौतम ने गृह इसीलिए त्यागा क्योंकि उन्हें उस निर्वाण का खोज करना था, इसीलिए उनको गृह त्यागना पड़ा। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज के विषय पर आते हैं कि सम्यक संबुद्ध द्वारा अनेक प्रकार की ध्यान साधना सिखलाई गई। उनमें से आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर मैत्री और करुणा ध्यान साधना के बारे में। कृपया इस विषय पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। कल हमने देखा सिद्धार्थ गौतम बोधि को प्राप्त करते हैं, बुद्ध बनते हैं। एक राजकुमार जिसने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा और 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बने, अर्थात सम्यक संबुद्ध। और 35 वर्ष की आयु से लेके निरंतर 80 वर्ष तक की आयु तक उन्होंने जो निर्वाण का खोज किया वो शिक्षा के माध्यम से लोगों तक बांटा। तो उन्होंने आजीवन क्या बातें सिखलाई? जितने भी सूत्रों का मैंने अध्ययन किया है, पाली सूत्रों का, मेरी समझ में सिर्फ मुझे इतना ही आता है। आजीवन सम्यक संबुद्ध ने 3 ही बातें बतलाई।
शील, समाधि, प्रज्ञा। कोई भी कहीं से भी सूत्र उठाएगा पाली का, कहीं से भी पढ़ना शुरू करेगा किसी भी सूत्र को, बस उसे उन सूत्रों में या तो शील पे जोर मिलेगा, या समाधि पे मिलेगा, या प्रज्ञा पे मिलेगा। कुछ कुछ सूत्र हो सकते हैं जिनमें शील, समाधि, प्रज्ञा को एक मात्रा में ही जिक्र किया गया है। तो शील तो आप जानते हैं क्या है, पंचशील है। पंचशील गृहस्थों के लिए है। कोई सन्यासी हो, भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उसके लिए अधिक नियम होते हैं। इन शीलों का इतना ही उपयोग है कि कोई साधक, कोई भिक्षु ध्यान करने बैठे तो उसके मन में किसी प्रकार का पश्चाताप उसे पीड़ा ना दे। इसीलिए आचरण की शुद्धि की बात की शील के द्वारा। समाधि में क्या होता है? समाधि में एक आलंबन लिया जाता है और उस आलंबन पे मन टिकाया जाता है। इस अभ्यास को निरंतर करते 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 एक साधक, एक भिक्षु उस अवस्था पे पहुंच जाता है जहाँ पे चित्त समाधिष्ठ हो जाता है। प्रज्ञा में क्या होता है? जो चित्त समाधिष्ठ हुआ उससे बहुत सारे ऊपरी स्तर के संस्कार धुले चित्त के, मगर चित्त गहराइयों से अभी पूरी तरीके से राग, द्वेष और मोह के संस्कार से विमुक्त नहीं हुआ। तो अपने चित्त को राग, द्वेष और मोह के संस्कारों से विमुक्त कराने के लिए ही प्रज्ञा का क्षेत्र इस्तेमाल किया जाता है। तो इस समाधि को और एक एक शब्द का नाम दिया गया, समथ कहा गया, और प्रज्ञा को कहा गया विपश्यना। तो बुद्ध ने अपने जीवन काल में सिर्फ ध्यान साधना ही सिखाई, और दो प्रकार की ध्यान साधना मोटी मोटी, एक समथ, एक विपश्यना। तो समथ करने के लिए, चित्त को एकाग्रित करने के लिए अनेक प्रकार के आलम्बन बतलाए बुद्ध ने, जैसे कि सांस पे मन एकाग्रित करना, और विपश्यना के लिए कुछ और प्रकार के आलंबनों का जिक्र किया, जैसे कि वेदना। वेदना अनेक आलंबनों में से एक आलंबन है। और किस किस प्रकार के आलंबन हो सकते हैं विपश्यना में? तो बुद्ध ने अपने कई सूत्रों में पंच उपादान खंड की बात की। पंच उपादान खंड पे ध्यान लगाते लगाते ही विपश्यना की जाती है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा किस प्रकार से बोधिसत्व ने 4 ध्यानों को प्राप्त किया। 4 ध्यानों के बाद उनको कुछ प्रकार की सिद्धियां जागृत हुई, फिर अंत में वो आश्रव का क्षय करते हैं। तो ये मार्ग तो स्पष्ट रूप से बतलाता है, जहाँ पे ध्यानों का अभ्यास हुआ वो कहलाया समथ, और समथ के द्वारा ही जब चित्त को विमुक्त किया जाता है तो वो कहलाता है चेतो विमुक्ति। मगर इसके अलावा कोई व्यक्ति ध्यान पे इतना ना जोर दे, समाधियों पे खास करके समाधियों पे इतना जोर ना दे, समाधियों पे जोर दिए बिना ही अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करे ध्यान करने का, तो वो कहलाता है विपश्यना। विपश्यना में समाधियों पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। तो बुद्ध की सिखाई हुई अनेक प्रकार की ध्यान साधनाओं में आज हम मैत्री और करुणा ध्यान का अभ्यास करेंगे। इन्हें क्यों करना है? मैत्री और करुणा का हमें अभ्यास इसीलिए करना है क्योंकि हम आसपास में जिस माहौल में रहते हैं उनको भी हमें प्रेम से रखना है और स्वयं को भी खुश रखना है। तो दूसरों को प्रेम से रखें, दूसरों के साथ प्रेम के साथ बर्ताव करें, तो समाज भी खुश रहेगा, समाज में भी शांति फैलेगी, और उसी प्रकार हमारे जीवन में भी शांति आएगी। तो मैत्री और करुणा ध्यान क्या है?
मैत्री और करुणा ध्यान आपके हृदय केंद्र से सभी दृश्यमान और अदृश्य प्राणियों की ओर मित्रता और करुणा की भावनाओं, स्पंदनों, ऊर्जाओं को पंप करने का ही अभ्यास है। अर्थात बुद्ध हमें अनेकों सूत्रों में बतलाते हैं कि इस मैत्री और करुणा ध्यान को कैसे करना है। वे कहते हैं एक साधक बैठ के मैत्री की, करुणा की भावनाओं को बाहर की ओर पंप करता है और इस तरह से अभ्यास करते हुए एक साधक धीरे धीरे ब्रह्मांड के किनारों की ओर मित्रता और करुणा की अपनी आभा का विस्तार करता है। तो इसे कैसे करना है, आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। चेहरे पर मुस्कान लाकर धीरे से आंखें बंद कर लें। अब अपने सारे शरीर को ढीला कर लें। सारे शरीर की मांसपेशियों को ढीला कर लें। माथे की मांसपेशियां, जबड़े के आसपास की मांसपेशियां, गर्दन की मांसपेशियां, कंधे की मांसपेशियां, हाथों की मांसपेशियां, छाती की मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियां, पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियां, पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियां, जांघों की मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियां, अंत में अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब स्वेच्छा से अपने मन को भूत, वर्तमान और भविष्य से हटा दें। एक विचार से दूसरे विचार पर कूदना और कूदते ही रहना, ये हमारे मन का स्वभाव है। इसीलिए इस ध्यान सत्र के शेष समय बस मन को विचारों से दूर रहने दें। अब अपने मन को हृदय केंद्र, जिसे कुछ लोग अनाहत चक्र भी कहते हैं, उस स्थान पर केंद्रित करें। हमारे शरीर का यह हिस्सा हमारे सभी इमोशंस और फीलिंग्स का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद इस तरह से अभ्यास करें। मैं उन सभी से क्षमा चाहता हूँ जिन्हें मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से चोट पहुंचाई या नुकसान पहुंचाया हो। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने शरीर, वाणी
और मन से चोट पहुंचाई या नुकसान पहुंचाया हो, मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ, उन सभी को क्षमा करता हूँ, उन सभी को क्षमा करता हूँ। अब मैं सभी बुद्धों, अरहंतों और अतीत और वर्तमान के अन्य मुक्त प्राणियों द्वारा उत्सर्जित मैत्री और करुणा के स्पंदनों और ऊर्जाओं को सम्मानपूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैत्री और करुणा की इन स्पंदनों और ऊर्जाओं को सम्मानपूर्वक स्वीकार करके इस कृत्य से मैं खुश रहूं। मेरा मन आनंद से भर जाए। मैं प्रफुल्लित रहूं, प्रफुल्लित रहूं, प्रफुल्लित रहूं। सब मुक्त प्राणियों के आशीर्वाद से मैं सभी बाधाओं को दूर कर सकता हूँ, दूर कर सकता हूँ, दूर कर सकता हूँ। मैं सभी कठिनाइयों को दूर कर सकता हूँ, दूर कर सकता हूँ, दूर कर सकता हूँ। हमारे घर में बैठे, हमारे आसपास में रह रहे सभी, हमारे मोहल्ले में रह रहे सभी खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। उनका मन आनंद से भर जाए, आनंद से भर जाए। वे प्रफुल्लित रहें, प्रफुल्लित रहें। सभी मुक्त प्राणियों के आशीर्वाद से हमारे घर में रह रहे, हमारे मोहल्ले में रह रहे हर एक प्राणी अपनी सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। वे अपनी सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। वे अपनी सभी बाधाओं को, कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। हम जिस शहर में रह रहे हैं उसकी सीमा के भीतर रहने वाले सभी दृश्य और अदृश्य प्राणी वे खुश रहें, वे खुश रहें। उनका मन आनंद से भर जाए। वे हर्षित हों, हर्षित हों, हर्षित हों। सभी मुक्त प्राणियों के आशीर्वाद से इस शहर में रह रहे सभी दृश्य और अदृश्य प्राणी, इन सभी के बाधाएं दूर हों, दूर हों, दूर हों। वे सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मैं सभी का दोस्त बनूं, मैं सभी का दोस्त बनूं, मैं सभी का दोस्त बनूं। सभी मेरे दोस्त बने, सभी मेरे दोस्त बने, सभी मेरे दोस्त बने। सभी मेरे दोस्त हैं, सभी मेरे दोस्त हैं, सभी मेरे दोस्त हैं। कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं। सभी शांतपूर्ण और खुश रहें, शांतपूर्ण और खुश रहें, शांतपूर्ण और खुश रहें। इस ध्यान अभ्यास के माध्यम से हमने जो पुण्य अर्जित किया है उसे हम अपने माता पिता को अनुमोदन करते हैं। वह खुश रहें, वह खुश रहें, वह खुश रहें। वह सभी बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करें, दूर करें,
दूर करें। वह शांतिपूर्ण और खुश रहें, शांतिपूर्ण और खुश रहें, शांतिपूर्ण और खुश रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस ध्यान के नियमित अभ्यास से यह लाभ प्राप्त होते हैं। जो कोई साधक ये ध्यान करे तो वे आराम से सोता है, अच्छे स्वप्न देखता है, जब जागता है तो खिलखिला के जागता है, उसके चेहरे के भाव शांत हो जाते हैं, दोस्त और परिवार के साथ उसका रिश्ता शांतिपूर्ण और सार्थक हो जाता है। वह अपने मन को जल्द ही एकाग्र करने में सक्षम हो जाता है। यह अभ्यास न केवल एक बेहतर इंसान बनाता है हमें, बल्कि हम किसी भी पेशे में हों, यह हमारी दक्षता को भी बढ़ाता है। नमो बुद्धाय। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। धन्यवाद भंते जी। करुणा एवं मैत्री ध्यान साधना के व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक पक्ष पर हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन इससे पूर्व आपको बता देना चाहते हैं कि आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासाएं हो तो आप कार्यक्रम के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो आशा करते हैं आप अपने प्रश्नों और जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, बल्कि हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपने प्रश्नों का निवारण करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा भंते कुशल सुमन जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो